हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो अभी रात का टाइम हो रहा है और अभी समझो 2:30 बज रहे हैं, 2:20 हो रहे हैं और मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है। मुझे आप लोगों को माइलो को दिखाना है। माइलो की तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो माइलो यहाँ पे सो रहा है। अभी वो यहाँ पे सो रहा था कंबल ओढ़ के और अब ना वो यहाँ पे लेट गया है। इसको देखिए माइलो फ्लश से डिस्टर्ब हो रहा है। मैं इसको बंद करती हूँ। अभी कल मैंने व्लॉग अपलोड किया है और आज उसका सेकंड डे है। आज समझे 12 बजे के बाद 19 लग गई है। तो माइलो की जो है वो बिल्कुल भी तबीयत सही नहीं है। मैंने अभी इसको दवाई दी है और ये मुंह खोल के कैसे सो रहा है और इसका वेट इतनी जल्दी गिरा है, बिल्कुल वीक हो गया है ये। माइलो इसकी नोज़ मैंने साफ़ की थी और अभी जो है ये फिर से बार-बार इसकी जो नोज़ है वो ब्लॉक हो जा रही है। इसको असल में कफ़ और स्नीज़िंग का बहुत ज़्यादा मसला है। मैंने अभी इसका हाथ ऐसे लगा रही हूँ ना, इसकी जो हड्डियाँ हैं ना मेरे हाथ पे लग रही हैं। इतनी जल्दी इसका वेट लूज़ हुआ है, बिल्कुल स्किनी हो गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। डॉक्टर के पास लेके गए थे, उससे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। जो डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाए थे, मेडिसिन दी थी। मुझे अब ऐसा लग रहा है कि हमें इसको दोबारा लेके जाना होगा। वैसे मैंने इसकी ट्रीटमेंट खुद से कर रही हूँ। एलोपैथिक से ये होता है कि किडनी डैमेज भी होती है, तो मैंने होम्योपैथिक की कुछ मेडिसिन है जो वो भी मैंने इसको समझे फ़र्स्ट खुराक दी थी बेलाडोना की। तो अब जो है मैं 2 घंटे बाद इसको दूसरी जो डोज़ दूँगी। माइलो बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा मेरी बात का। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं मनाहिल। आप ही ने बताया जैसे आप लोगों को कि माइलो बीमार है काफ़ी। माइलो की तबीयत वाकई सही नहीं है। पूरी ना इसकी नाक जाम हुई है। अभी आप ही ने इसका मुंह वगैरह साफ़ किया है। हम लोग इसको ना आप ही ने वो बनाया था, माइलो के लिए फीड तैयार की थी, तो वही हम इसको सिरिंज से पिला रहे थे। मैंने उस टाइम रात के टाइम काफ़ी टाइम हो गया है। अब इसको ना नेक्स्ट टाइम का भी खाना खिलाना है, सिरिंज से ही खिलाऊँगी। और पानी अभी मैं बॉयल करने को रख के आई हूँ। पानी बॉयल हो जाए तो माइलो को फिर स्टीम देंगे, ताकि माइलो को स्टीम दो ना तो काफ़ी सही हो जाता है माइलो की तबीयत। जैसे छींकें वगैरह आती हैं, पिघल जाता है ना सब कुछ। तो अभी स्टीम देते हैं, पानी बॉयल हो जाए तो, और मैं इसको अभी खाना खिलाऊँगी। फिर देखते हैं। बेबी माइलो, अभी माइलो को छोड़ देते हैं, रेस्ट करने देती हूँ माइलो को। सो जाओ मुन्ने। तो ये माइलो इसमें, और ये गर्म पानी में इसके ड्रॉप्स डालने होते हैं 10-12। उसके बाद जो है इसको इसे मैं खेत से कवर करके ना फिर स्टीम दूँगी। मैंने इसको कवर करो। 3 बज रहे हैं रात के और हम लोग जो है माइलो में ही लगे हुए हैं। और ये सिर्फ अभी से नहीं है तुमने इसको टेढ़ा बिछा दिया, उड़ा दिया इसको ऐसे। अब इससे ना सारी स्टीम जो है जेट बॉक्स में चल जाएगी इसे। तो ये प्रोसेस जो है वो 5 मिनट या फिर 7-8 मिनट ना होता है। और ये परेशान हो रहा है। माइलो मुन्ने, इसको मैं पीछे से वही आ जाएगा फिर वो इधर से काफ़ी स्टीम निकलती है, निकल रही है पूरी अंदर ना। ये देखो कैसे भाप भाप हो रहा है, गीला हो रहा है। माइलो ना इसको पूरा हिला रहा है, परेशान हो रहा है। देखिए कैसे लेटा हुआ है ये माइलो, इसका हाथ है।
क्या हुआ? उधर मुंह करके बैठो, आगे मुंह करके बैठो। लेटा भाई पूरा, इसके ऊपर पाँव है। नहीं, इधर इधर मुंह करके ऊपर पाँव की ओर। मैं यहाँ पे बैठी हूँ, ये मुझे कैसे देख रहे हैं यहाँ से? आंखों पे लगेगी उसकी लाइट। कैसे देख रहे हो? स्टीम तो ले ही नहीं रहा ये। मुन्ने इसको ना कवर कर दो ताकि स्टीम सही से कवर। से छोड़ दो सांस आने के लिए। सांस आ रही होगी ना ऐसे। बिल्कुल पैक ना हो। अभी अभी ये हटाया, फिर माइलो के से जितना नजला है सब पिघल गया। अब मना इसका फेस क्लीन करेगी और ये किट्टी भी देखने के लिए आई है कि क्या हो रहा है। किट्टी क्या हो रहा है? किट्टी तो अभी खाना खा के बैठी है। इसको पसीने से पूरा गीला हो गया ये। तो इसको साफ करो। ये बेटा बाहर नहीं आ रहा, इससे में बैठ गया माइलो। मुन्ने फिर देखो माइलो। किट्टी इधर आओ। किट्टी को मैंने अभी रूम में रखा था और ये भाग गई। कर लिया। मम्मा काम कर रही है, ये मम्मा को तंग कर रही है। वहाँ पे मम्मा ने बोला इसको में रखो। किट्टी सब में क्या कर रही हो तुम? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये चादर का क्या किया हुआ है? जल्दी जल्दी आके लेटी है कि मैं इसको गोद में न ले लूँ। गंदी है ये, मेरा गंदा बिल्ला है बहुत ज़्यादा। ये मेरा गंदा बिल्ला है और ये मेरा मासूम बिल्ला है। आप लोग दुआ करें माइलो जल्दी से ठीक हो जाए। 3:30 हो रहे हैं और अभी सहरी का भी टाइम होने वाला है थोड़ी देर में। इसको देख रही है। कुछ भी नहीं खाया इसने खुद से। लास्ट बार चिकन खाया था इसने, बॉईल करके 2-3 दिन से हम लोग इस तरीके से इसको खाना खिला रहे हैं। कल से छोड़ा है ना इसने, परसों तो खा रहा था, बाकी कल से इसने बिल्कुल ही छोड़ दिया है। कल भी इसी तरह खिलाया था माइलो, हमने कुछ नहीं बना। ये 1 ml की सिरिंज है, अभी खुद ही चबा चबा के खा लेगा। इसी तरीके से इसका खाना। क्योंकि अगर इसको ऐसे छोड़ दिया तो ये बिल्कुल वीक हो जाएगा। खिलाया मैंने 6 सिरिंज इसको खिलाया, तकरीबन इसने 6 ml खाया है, ज़्यादा तो नहीं खाया। और अब यहाँ पे बैठ गया आके मेरी जगह पे। माइलो यहाँ पे बैठ गया। माइलो से रूम में चीख रहा था, अभी गेट खोला तो फिर यहाँ पे आके बैठ गया। और अभी इतनी रात का टाइम हो रहा है। माइलो। और मैं यहीं पे बैठ गई थी क्योंकि माइलो डर लग रहा था बाहर ना चल जाए, इसलिए मैं वहाँ नहीं गई। तो अभी किट्टी यहाँ से आई है भागी भागी। एक तो ये फोकस नहीं हो रहा। और जो है माइलो को पहले सूंघा है इसने, उसके बाद उसके साथ चिपक के बैठ गई कि इसको पता है ना माइलो ठीक नहीं है, तो उसके साथ जो है उसका साथ दे रही है। बहुत प्यार वाली है किट्टी। किट्टी किट्टी देखो इधर। ठीक नहीं, माइलो को सही फील नहीं हो रहा तो उसके साथ आके बैठ गई कैसे जुड़ के। माशाल्लाह। तो अभी सहरी किए और मैं नमाज़ पढ़ने के लिए आई हूँ। और जो माइलो है वो भी वापस हो रहा है। और अभी 5:45 हो रहे हैं, तो अब आपसे सुबह मिलते हैं। अब हम लोगों ने सहरी वगैरह कर ली थी उस टाइम, फिर उसके बाद अब आप ही तो सोने चली गई है।
मैं जाग रही हूँ, मैंने लीटर बॉक्स साफ़ किया। अब माइलो छत पे नहीं जा पा रहा ना, ये यहीं रख दिया है मैंने सामने लीटर बॉक्स, क्योंकि माइलो को ना हर टाइम लेके जाना पड़ रहा है छत पे। किट्टी, अभी किट्टी खाना खा के इधर लेटी है। माइलो कैसी तबीयत है मुन्ने? ये मैंने इसका कपड़े से ना तकिया बना दिया, अंधेरा हो रहा है। ये मैंने कपड़े से तकिया बनाया है इसका। माइलो इस पे सर रख के सो जाओ मुन्ने, अकड़ अकड़ के सो रहा है बच्चा। ये रूम में लेटना ही नहीं चाह रहा है, यहीं पे सो रहा है। मैंने बोला आप चेयर पे ही सो जाओ। मैं लेके गई थी अभी इसको रूम में, मेडिसिन वगैरह दी है। माइलो ने पानी पिया, लीटर बॉक्स का। अब यहाँ पे सोने की तैयारी हुई है किट्टी। ये किट्टी खाना खा के इधर सुकून से बैठी है, अभी सोना है किट्टी। मुन्ने सो जाओ बच्चा। दोनों साथ साथ बैठे हैं। अब दोनों बच्चे यहाँ पे सोएंगे, ठीक है माइलो? चिच्ची तो सो रही है। सुबह हो गई है, अभी सुबह के कितने बज रहे हैं? 7 बज रहे हैं। और अब हम लोग भी सोएंगे। आप ही तो सो चुकी, अब मैं भी सोऊंगी जाके, और किट्टी माइलो को भी सोने देती हूँ। माइलो मुन्ने ठीक है, गुड नाइट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो अभी जो दिन का मैं बना रही हूँ, ये उस दिन जो फजर का बनाया मैंने, आप लोगों ने पिछला क्लिप देखा, वो समझे परसों का था। कल का दिन मैंने पूरे व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मैं माइलो में लगी हुई थी। हम लोग के पास बिल्कुल टाइम नहीं था और सेम ही काम कर रहे थे, बार बार इसको स्टीम दे रहे हैं, फिर इसको सिरिंज से खिला रहे हैं। और माइलो की तबीयत अभी और ज़्यादा बिगड़ गई है। इसकी ब्रश लग रहा है लाइट, लेकिन इसकी जो हड्डी है ना बिल्कुल चिपक गई है। बहुत ज़्यादा स्किनी हो गया है ये। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और जो इसके सिम्टम्स हैं वो किडनी डिजीज़ के हैं। मैं बहुत ज़्यादा वरीड हूँ क्योंकि थ्रस्ट बढ़ जाती है, यूरिनेशन ज़्यादा करते हैं कैट्स और स्किनी हो जाते हैं, मुंह से थोड़ी स्मेल आती है। ये सब चीज़ें इसके साथ हो रही हैं। और बस अभी हमने मम्मा के साथ ना इसको लेके जाना है। मम्मा कह रही है अफ्तार के बाद जाएंगे। खा कुछ भी नहीं रहा है। हाँ, उसी दिन से जो हम फीड कराए थे इसको सिरिंज से, फिर अब तो बहुत नखरे भी बढ़ गए, जिद्दी हो रहा है, बीमार है। और इसकी सांस इतनी ज़्यादा रुक जा रही है ना क्योंकि इसकी नोज़ ब्लॉक हो जा रही है बिल्कुल। अच्छे खासे बच्चे को पता नहीं किसकी नज़र लग गई, क्या हुआ है। आप लोग भी इसको माशाल्लाह बोला करें। हम लोग इसको हॉस्पिटल लेके गए थे तो वहाँ पे लड़कियाँ बहुत ज़्यादा इसको देख रही थी, खुश हो रही थी ना। और आपको पता है हर किसी की आदत होती भी नहीं है माशाल्लाह कहने की, तो मैं भी वहाँ पे इसको नज़र लगी है। मैंने इसका डेली सदका दे रही हूँ, नज़र उतार रही हूँ, बट नथिंग इज़ वर्किंग। और किटी जो है वो वहाँ पे आराम से बैठ के सो रही है माशाल्लाह से, वो तो सही है किटी। तो अफ्तार करते ही हम लोग निकल गए थे, माइलो को वाइफ के पास लेके जा रहे थे। और बहुत ज़्यादा रश हो रहा था क्योंकि रमज़ान का जो है वो आखिरी हफ्ता चल रहा है, इस वजह से भी रश ज़्यादा था। तो काफ़ी ज़्यादा हम बार बार ट्रैफिक में फंस रहे थे। और माइलो की रास्ते में हालत बहुत ज़्यादा डाउन हो रही थी। बार बार मैं इसको चेक कर रही थी, आंखें भी नहीं खोला हुआ था और बिल्कुल नीचे मुँह करके बैठा हुआ था। और रास्ते में इसको वॉमिट भी हुई थी जब बिल्कुल हम लोग पहुँचे ना उस टाइम पे। और बस ये मॉल आ गया था, इसके बाद थोड़ा ही दूर है। वहाँ पे जाके डॉक्टर ने माइलो का चेकअप किया और फिर इसका सीबीसी टेस्ट किया। टेस्ट के 5 मिनट बाद रिपोर्ट आई तो डॉक्टर बिल्कुल शॉक रह गए। उन्होंने कहा कि ज़िंदा कैसे। और जब उन्होंने ये कहा ना तो हम लोग बिल्कुल मतलब कि हम लोग रोना स्टार्ट हो गए, मैं और मनाहिल, क्योंकि माइलो की इस तरह की हालत ही हम लोग को नहीं पता था। डॉक्टर ने बताया कि इसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है पूरी बॉडी में। और जो पहले हॉस्पिटल हम लेके गए थे माइलो को, उन्होंने सही ट्रीट नहीं किया इसके इन्फेक्शन को।
माइलो को ड्रिप भी लगाई है और उसके कैनुला लगा हुआ है। कल हम लोग रात को वहाँ से आए और माइलो की जो हालत है वो बिगड़ती ही जा रही है। अभी कैनुला भी लगा हुआ है और अभी हम लोग को इसको डॉक्टर के पास फिर से लेके जाना है, लेकिन कुछ सही नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। माइलो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड था, तो उन्होंने उसको सिरप वगैरह नहीं दिया, डेली बुला के उसका चेकअप कर रहे थे और उसको ड्रिप के थ्रू एंटीबायोटिक्स दे रहे थे। तो ये जो क्लिप आप लोग देख रहे हैं ये उससे भी ज़्यादा आगे का दिन, मतलब 3rd डे है। और यहाँ पे मैंने रास्ते का किसी चीज़ का पूरे दिन का नहीं बनाया, जस्ट हम लोग माइलो को लेके गए हैं और माइलो की आप देख सकते हैं बिल्कुल डाउन है और बहुत ज़्यादा इसकी हालत ख़राब हो रही है। अभी 4th डे था और माइलो बिल्कुल खाना घोट नहीं पा रहा था, इसको सिरिंज से खिलाया लेकिन बिल्कुल मुंह खुला हुआ था इसका। अस्सलाम वालेकुम। तो आज काफ़ी दिन हो गए इसकी माइलो की ट्रीटमेंट चलते चलते और माइलो को आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ये वीक हो गया है, आँखों में लगी थी। हाँ 5th डे आज, 5th डे इसके ट्रीटमेंट का, जब से हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। और ये माइलो की जो प्लेट है, इस जो सिरिंज के ज़रिए ना मनाहिल इसको खिला रही है और माइलो इतना ज़्यादा वीक हो गया कि ये चल नहीं पा रहा है। देखिए ये गिर रहा है। मैं इतनी ज़्यादा इमरजेंसी में, आपको पता है डेली हम लोग लेके जा रहे हैं उसको और हम लोग नॉर्थ नाज़िमाबाद जा रहे हैं जो कि हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूर है, मतलब वहाँ जो पेट हॉस्पिटल है। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है हमारे लिए इस तरह से। ये सर अपना संभाल नहीं पा रहा है, इसको इतनी ज़्यादा वीकनेस हो गई। कैनुला लगा हुआ है इसके और अभी मुझे इसको ड्रिप लगानी है घर में भी, क्योंकि डेली चेकअप तो इसके चल रहे हैं। इसका जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो 60% तक क्योर हो चुका है और अब 40% रह गया है। 5 दिन में इसने सिर्फ 60% कवर किए। इसको बिठाना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा वीक हो गया। तो दुआ कीजिएगा माइलो के लिए बहुत ज़्यादा। पानी पिला दिया है मैंने इसको, वो बैठ रहा है ना, खाने से पहले थोड़ा सा पिला दूँ। प्याले के पास बैठा है ना आके। अच्छा। और अभी माइलो ये लीटर में गया था, इसने पूरा बुरादा किया है। पानी भी खुद से नहीं पी पा रहा है ये। और ये है राइस एंड चिकन पेस्ट को मैंने ब्लेंड करके बनाया है। 60% इसमें चिकन है और 40% इसमें राइस है, तो इसके लिए काफ़ी अच्छा है। इसके टेस्ट वगैरह हुए थे CBC के, तो उसमें डॉक्टर ने कहा है कि काफ़ी ज़्यादा इसका मतलब कि अच्छा टेस्ट, इसकी जो रिपोर्ट आई ना वो अच्छी आई है। तो थोड़ा बहुत रह गया, वो इंशाल्लाह हो जाएगा। बस इसको ना खाने के ज़रिए सही करना है। थोड़ा सा खा लो माइलो। खाना ही नहीं चाह रहा है। अच्छा ना, इधर आओ ना मिलने। यहाँ पे बैठ जाओ, थोड़ा सा खाएंगे बस, फिर चले जाना जहाँ पे जाना। यो बच्चा फोटो। ये आप लोगों ने देखा कि माइलो को मैं और मनाहिल कितनी स्ट्रगल से खाना खिला रहे हैं और वो घोट भी नहीं रहा है। ये फजर से पहले का टाइम है और मतलब इसके बाद जो है हम लोगों ने इसको खाना खिलाया और फिर इसको हम लोगों ने ड्रिप लगाई। मैंने आप लोगों को बताया था ड्रिप में इतने ज़्यादा मसले आ रहे थे कि उसको बिल्कुल भी हम लोग खुद से लगा नहीं पा रहे थे, क्योंकि उसके प्रेशर का मसला था। ड्रिप लगाए लेकिन ब्लॉक हो रहा था रास्ता, तो नहीं लग पाई।
फिर हमने ड्रिप हटा दी कि कुछ गलत ना हो जाए हम लोगों से, कि हम लोग डॉक्टर से सीखेंगे, जो मतलब नेक्स्ट डे जो डॉक्टर ने बुलाया था तो जाना था हम लोग को। फिर क्या हुआ कि हम लोगों ने ड्रिप तो लगाई नहीं उसको, फिर हम लोग किचन में चले गए। हम लोगों ने सहरी की और माइलो जो है जस्ट लेटा हुआ था और बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहा था वो। सुबह होते होते मेरा भाई आयुष्मान है स्कूल के लिए रेडी हुआ है, वो स्कूल के लिए गया है और मेरे मम्मा पापा उसको वैन तक ड्रॉप करके आए हैं। और ऐसा हुआ है कि अचानक से माइलो भागना स्टार्ट हो गया और जो मनाहिल थी वो सो रही थी। जब माइलो ने एकदम से भागा है ना, तो वो फिर किचन में गया तेज़ी में, सफोकेट हो रहा था बहुत ज़्यादा वो। जब वो किचन में गए हैं और एकदम से जाके वो किचन में गिर गया है। जैसे ही गिरा है मेरे पापा ने मुझे आवाज़ लगाई है कि सारा आके देखो ये गिर गया है। मैं गई हूँ और मैंने उसे उठाया है, वो मेरे हाथों में झटके लेना स्टार्ट हो गया। मेरी मम्मा ने कहा कि इसको सहन में लेके जाओ, इसको सांस की प्रॉब्लम हो रही है। जैसे ही मैं लेके गई हूँ सहन में, मैं बस वहाँ पे मम्मा आ गए, सब लोग आ गए, मैं हट गई क्योंकि मुझे उस हालत में माइलो को देखा नहीं जा रहा था। वो अपनी लास्ट की सांसें ले रहा था। हम लोग का कोई 1.5 साल का जो एक रिलेशन था ना, मुझे अलाउ नहीं हो कर रहा था, मतलब कि मेरा दिल, कि मैं उसको इस हालत में देखूं। फिर मैंने अपनी बहन को, मनाहिल को उठाया कि उठ के देखो माइलो जा रहा है। मनाहिल उठी है, फिर हम लोग ने उसको देखा है, मनाहिल आई है, उसके हाथ में उसने लिया है हमारे सहन में और बस उसने एकदम से अकड़ गया, उसने अपनी लास्ट सांस ली, मतलब कि वो उसके बाद उसकी रूह निकल गई। हम लोगों ने खुद देखा है कि वो ऐसे अकड़ गया और एकदम से वो बिल्कुल ढीला हो गया। फिर मम्मा पापा ने हम लोग को किसी तरह संभाला, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ में। हमें मतलब पेट हॉस्पिटल लेके जा रहे हो हर चीज़, क्योंकि शुरू में तो बिल्कुल अलाउ ही नहीं किया था ना मम्मा ने। फिर आहिस्ता आहिस्ता से सब कुछ हुआ है और इस तरीके से मेरा बच्चा इस दुनिया को छोड़ के चला गया। हम लोग ने माइलो को बहुत बचाने की कोशिश की लेकिन हम नहीं बचा पाए। फिर हम लोगों ने मैदान में जाके उसको दफना दिया।